नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का ये विशेष स्पेशल शो। और हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके नाम को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा चलती है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का तो काम बगैर धनंजय सिंह के नाम के पूरा ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनंजय सिंह के नाम को लेकर अपनी राजनीति को चमकाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और धनंजय सिंह वो व्यक्ति हैं जो जिनके चर्चा के बिना जौनपुर चुप नहीं होता। उन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है, उन्हें स्मार्ट मैन भी कहा जाता है, और वो ये भी कहा जाता है कि वो जिसके साथ रहते हैं वो उसके साथ रहते हैं। दोस्ती और दुश्मनी एक बराबर, एक तराजू पर तौल कर निभाते हैं। अगर दुश्मनी है तो बराबर, अगर दोस्ती है तो बराबर। आज उनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मसले हैं। आपने कोडीन सिरप का मसला देखा होगा कि ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में ही बनती है, उत्तर प्रदेश में ही मौतें होती हैं, लेकिन सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और रोशन जैकब जो उस विभाग की प्रमुख सचिव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, ये मामला सिर्फ इनलीगल ड्रग सप्लाई का है और उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक ने अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है, जबकि उन्हें रखना चाहिए था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पक्ष अपना, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। तो आज हम अपने इस खास शो में बाहुबली धनंजय सिंह से आपका परिचय कराते हैं, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास। नमस्कार अजीत भाई। देखिए, सबसे पहला सवाल जिसको लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, कोडीन सिरप को लेकर आपका नाम हर बार क्यों जोड़ दिया जाता है? और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र भी थे और आप दुश्मन भी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अननेसेसरी का मुद्दा बनाने का प्रयास करती है हमेशा। पिछले साल आपको ख्याल होगा 2022 के इलेक्शन में भी अननेसेसरी का मुझे मुद्दा बनाया गया बगैर, चूंकि समय इधर बीच कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं जो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पैटर्न है वो कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों के ट्वीट से प्रभावित होकर तुरंत आनंद फानंद में कुछ ना कुछ कह देना है, कुछ ना कुछ कर देना, कोई होमवर्क नहीं करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, 37 सांसद हैं उनके, 100 विधायक हैं उनके, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसके मुखिया समाजवादी पार्टी के। कम से कम कुछ बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लें, क्योंकि अब जब आपने प्रदेश का नेतृत्व किया है एक बार, तो कम से कम प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, वो कोडीन सिरप का मसला उठाते हैं और आपकी तरफ इशारा करते हैं कि वो जौनपुर में बन रहा है, वो बनारस में बन रहा है, 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हो गया। तो क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव की राजनीति आपके बगैर पूरी नहीं होती? अब 2022 में आपने देखा था, उसका हश्र यही हुआ। 222 में 300-400 सीटें जीत रहे थे। मैंने कहा 100 सीट जीत जाए, बड़ी उपलब्धि होगी इनके लिए। वही 100 के आसपास 10% प्लस माइनस रह गए। फिर मैं कह रहा हूं इस बार वो 50 सीटों का आंकड़ा पार कर ले, बहुत बड़ी बात होगी 2027 में, अगर इसी तरीके से इनका रवैया चलता रहा तो आपको लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी आपको टारगेट करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपसे जोड़ देती है और फिर वो ठाकुर वर्सेस ठाकुर का आरोप लगा देती है? नहीं अजीत भाई, इस बात को मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा। जितने क्षेत्रीय दल हैं, या तो क्षेत्रवाद पे हैं, या परिवारवाद पे हैं, या जातिवाद पे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं वो जात के आधार पे हैं। तो जिस तरीके से वो जात की राजनीति अपने करते हैं, उसी तरीके से नेशनल पार्टीज को, अब मैं कह रहा हूँ बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर जात की राजनीति का वो नहीं थोप सकते आप। नेशनल पार्टीज हैं, तो जो आदमी स्वयं करता है वो दूसरे के ऊपर करने का प्रयास करता है। और एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें, छत्री कभी जातिवाद नहीं करता, इस बात को समझना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। लेकिन कोडीन सिरप में ऐसा क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज में आपकी गाड़ी को दिखा दिया गया। जिनके पास आपके नंबर वाली 97 गाड़ी जिसके पास है, वो हर आदमी धनंजय सिंह से जुड़ा है उसमें। वो चाहे अमित सिंह का नाम हो, वो चाहे शुभम जायसवाल का नाम हो, चाहे विभोर राणा का नाम हो, आलोक सिंह जो एसटीएफ के सिपाही थे जिनकी अरेस्टिंग हुई, महेंद्र सिंह, सबका नाम आपके साथ जोड़ दिया जाता है। इससे क्या मिलता है लोगों को? और इस पर मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर करिए। देखिए, एक चीज़ और क्लियर, पहले एक लाइन से क्लियर करता हूं आपको। गाड़ी के नंबर की बात है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में 9777 गाड़ी का नंबर, 1000 नंबर निकलते होंगे 75 जिलों में। बिल्कुल, हर महीने अगर निकलते होंगे, हर सीरीज के ऐसे निकलते होंगे। तो अब सारी गाड़ियां तो मेरे पास है नहीं। और एक चीज़ ये भी जानना चाहिए, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, बहुत से लोग हम लोग नहीं मिले, वो लोग भी आपको चाहते हैं, आपके हिसाब से कपड़ा पहनने का प्रयास करते हैं, आपके पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर लोग ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? लोग इस तरीके, और मैं आपको बताऊं 9777 नंबर मैंने कैसे लिया। मैं 2009 या 10 में गया था तिरुपति दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे तिरुमाला ट्रस्ट की सभी गाड़ियों के नंबर 9777 थे। तो मैं उसके बाद आया तो 2010 या 11 में मैंने गाड़ियाँ ली, 3 फॉर्च्यूनर लिया मैंने इकट्ठे। तो मैंने उसमें जो है
सारी गाड़ियों का नंबर 9777 ले लिया। उसके पहले मेरी गाड़ियों कोई भी नंबर रहता था, तो वो तो वहाँ से ऐसे प्रेरणा मिली, हमने ले लिया नंबर। तो ये इसको जो लेके इतना ह्यू एंड क्राई जो मचा रहे हैं वो गलत करते हैं लोग। तो ये और जो कोई देखिए, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, चर्चा में बने रहे, न्यूसेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग हवा हवाई हो जाएंगे फिर स्टेट तो ये जो पॉलिटिक्स में। कोडीन सिरप का मसला, चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई मौत तो हुई नहीं, जो है सप्लाई भी जो कंपनी कर रही है और दुनिया की टॉप 200 कंपनियों में से है, यस, फॉर्च्यून कंपनी है अबॉट। एबॉट की दवा है, तो बार बार शुभम जायसवाल को आपसे क्यों जोड़ा जा रहा है, अमित सिंह टाटा को आपसे क्यों जोड़ा जा रहा है? आपकी देखिए, तस्वीरें लगा दी जा रही है, हालांकि उसमें- तस्वीरें तो अखिलेश यादव के साथ भी हैं। उसमें देखिए तस्वीरें बहुत से लोगों के साथ हैं। और मैं एक चीज़ और इस पर क्लियर करें, जो जब तक व्यापारी है वो किसी के साथ आके जाके मिल ले रहा, उससे क्या करेंगे? अवार्ड कंपनी का कोई CNF उसके पूरे स्टेट का, कोई मेडिकल स्टोर खोल के रखा है, हमको आपको पता है कौन क्या कर रहा है। तो रही बात आलोक सिंह की, आलोक सिंह को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, चाइल्डहुड से जानता हूँ। उनके बड़े भाई हमारे मित्र हैं जो इस समय सब इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ पर। और आलोक की वजह से अमित को जाना, और आलोक की वजह से ही शुभम जायसवाल भी हमसे 2-3-4 बार मिला। उसके एक बार घर भी लेके गए थे और यही परिचय कराए थे हमसे आलोक की, ये जो है CNF है इसके पास अबॉट की कंपनी का, बस ठीक है, दवा व्यापारी, इतनी सी बात, इसके अलावा कोई जानता नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, उसमें धनंजय सिंह पार्टनर हैं, बाहर से पार्टनर हैं और पैसे का लेन देन हुआ है। ऐसा है, मैंने स्वयं इस प्रकरण पे, देखिए होता क्या है कि जिसको लड़ना हो मेरा नाम लेके लड़े। समाजवादी पार्टी मेरे नाम से एक प्रदेश के साफ सुथरी छवि वाले मुख्यमंत्री का नाम ना ले, ठीक है? मुझसे लड़ना हो मेरा नाम लेके लड़ो, तो मैं तुम्हें कोर्ट्स में भी लड़ूंगा, तुमसे सड़क पे भी लड़ूंगा। और सदन में जिस तरीके का वक्तव्य समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दिया है, मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा, स्पीकर साहब को पत्र भी लिखूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है हमारा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दवा पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जो एक संवैधानिक संस्थान के अंदर कहा गया, सर्वोच्च संस्था के अंदर, उसको कार्रवाई से निकालें और ऐसे लोगों से क्षमा मांगने को कहें सदन के अंदर। सदन में कम से कम, सड़क पे करो अपनी राजनीति करना है, जो भी करना है, झूठ सच बोल के राजनीति होनी है तो वो करो अपनी, लेकिन सदन के अंदर कम से कम सही बात करो। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं है, तथ्य